हम ये चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले से है, जिला हाँ। युवा कल्याण विभाग के पास ग्राउंड है, अगर हाँ। वो सही हो जाए हाँ। तो वो जो राउंड है जो वो हाईवे पे दौड़ रहे हैं हाँ। वो बंद हो जाएगा। क्या कोई नेता कह सकता है कि वो ग्राउंड हो जाएंगे? आज की तारीख से क्या बदलाव हो जाएंगे उसमें? ठीक पुलिस है। भर्ती अभी है। ठीक 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 वो पुलिस समझ भर्ती गए। अभी है। जवाब लिए ले रहे हैं। अभी हाल 1 मिनट में आप बता दो भैया, सत्ताधारी दल के हो, आप ही बता दो कि जो गांव गांव में खेल के मैदान हैं जिन पे कब्जा है या सफाई नहीं है, उनके लाने का अपन कर सकत। देखिए आशुतोष जी, ये जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, व्यक्तिगत लोगों की भी है। विश्व प्रताप जी के साथ में हमारे गांव के 5-6 युवा खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे ग्राम सेना में ब्राह्मण की सिर्फ एक हमारी ही बकरी है। खलियान 7 बीघा के खेत को 63 घंटे जेसीबी चला करके 70,000 रुपए खर्च करके मैंने स्वयं उस पूरे जो है खलियान के मैदान को दखनी कटवाई है। यहाँ पे शिवम यादव, बृषकेतु यादव, प्रदुम्न यादव, सारे लोग विश्व प्रताप जी के साथ खड़े हैं। आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्मजीव द्विवेदी ने व्यक्तिगत रूप से अपने निजी पैसे से युवाओं के लिए सोचा कि नहीं सोचा। तो ये जिम्मेदारी कुछ गांव के संभ्रांत व्यक्तिगत लोगों की भी है कि हमारे युवा आगे कैसे बढ़ेगा। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग समाज हित में अपन सभी लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे युवा आगे जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती है। इसके अलावा आप अपने गांव के अलावा और जो आपके क्षेत्र में है, जिला पंचायत क्षेत्र में गांव है जितने खेल के मैदान उतने का व्यवस्था, जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी ग्राम हैं आप हमें लिख करके दीजिए। हम माननीय विधायक जी से बात करेंगे, अपने सांसद जी से बात करेंगे, अपने एमएलसी साहब से बात करेंगे। इसके लिए 100% प्रयास करेंगे कि 1 साल के अंदर जिन गांवों में खेल मैदान है वहां पर जो है ग्राउंड बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा। बहुत बढ़िया। और 1 सेकंड भाई साहब, आप बताओ क्या कर सकत? अबे जितने खेल के मैदान है जो गाँव में होते सफाई नहीं है, कछु करवा सकत तत्काल? जैसा भैया ने अभी विषय रखा था खेल को मैदान के लेके, अभी मैं इस बारे में बहुत पुराना एक मामला है उसमें विषय रखूंगा। एक विषय ऐसा हुआ, हमारे जौरा गांव में बननी थी गौशाला, ठीक। मामला समझ लीजिए, उसके लिए चाहिए थी जगह पे था कब्जा। अब जब ये प्रस्ताव के लिए गांव की जमीन, गांव का मुख्य आदमी कौन होता है भैया? प्रधान होता है, ठीक है। मैं तो जमीन दे नहीं पाऊंगा। प्रधान पहले जमीन चिन्हित कराएं, लेखपाल उसको लिखित में दें, उसके बाद मैं यहाँ खड़े हर हुए आदमी को आश्वासन देता हूँ कि भाजपा से वर्तमान विधायक, हमारे एमएलसी जो भी जिस पद से हैं, मैं आप सभी के वहां के ग्राउंड बनवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, पहाड़ गांव का ग्राउंड चालू हो पहाड़ जाए। गांव है कहाँ? इस क्षेत्र में आता है? भले ही पूछ वार्ड क्षेत्र में नंबर। ना हो, लेकिन सरकार तो है जी, सरकार क्या उस तरफ? पहले चीज क्लियर सुन लीजिए, पहला पूरा क्लियर समझ लीजिए। बुंदेली वार्ता की खाट पंचायत हर क्षेत्र की अलग है, और जो नीचे गांव लिखे हैं पट्टी में, अब यहाँ का कोई जिम्मेदार है ही नहीं पहाड़ गांव का। मैं सवाल किससे पूछूं? पहाड़ गांव जालौन जिले में है। अरे यार, सरकार के आप लोग कैसी बातें कर रहे हो यार? ये पूछ के दावेदार हैं, ये भाजपा जिला झांसी के कार्यकारण के हम कैसे पूछ लेंगे यार? मैं जालौन में आऊंगा ना पहाड़ गांव में। अरे प्रदेश स्तर की डिबेट नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, केवल पंचायत के मुद्दे, यहाँ के पूछ क्षेत्र के। भैया क्षेत्रीय मुद्दों पे आप यार डायवर्ट कर रहे हैं। इनने राजा जोरा ने एक जो है बड़ी अच्छी बात कही है, हाँ, कि प्रधान जमीन चिन्हित करे और बनवाएंगे हम। हाँ। अब समस्या तो यह है कि प्रधान के लिए तो दद्दा भी प्यारे, बाई भी प्यारी। हम की बुराई कर देवे कि तुम इतने कब्जा करें, भले वो सरकारी जमीन है, खलिहान की जमीन है, दूसरा उस पर कब्जा किए। अब प्रधान नहीं चाहता कि हमारी वोट खराब हो, जिससे हम कह नहीं पा रहे कि जो कब्जा छोड़ो। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि तुम जमीन, आप ही जमीन चिन्हित कराइए, आप ही बनवाइए। अच्छा भाई साहब, जहाँ आपने बहुत अच्छी पते की बात बताई कि प्रधान को वोट कट जाए तो वो कब्जा ना हटवाए, अपनी बकरी पे कब्जा करवा ले प्रधान। सरकारी जमीन पे का अपने घर की बकरी पे कब्जा करा ले ना, तो सरकारी जमीन पे वोट कट जाए। भैया युवा जो है, युवा की पहाड़ गांव वाले भैया उठा रहे, वे भी तो वही गांव के बच्चा है ना जो तैयारी कर रहे हैं।
तो उनके लाने एक आदमी से कब्जा नहीं हटवा सकता, 10 आदमी को अच्छा हो जाए। अभी जितनी भी समस्या है, चाहे वो जीतू भैया ने बताई हो या किसी ने बताई, ठीक है। एक समस्या बताई कि जल भराव की, ठीक। दूसरी बताई झकरन की। ठीक। आप हमें ये बता दो कि किस जगह पे झकरा नहीं है, और जहां भी जो आदमी झकरा काटन लगा तो वहां पे हाल के हाल करने, वाह हमारे खेत की झकरा काट रहे तुम। अब जब वो काटन नहीं दे रहा हो तो ये समस्या हो रही झकरन की। दूसरी बात, जल भराव वाली समस्या है, तो जल भराव आज नहीं होने लगा। हाँ। आप उस जल भराव का कारण देखिए कि ये होने क्यों लगा। पहले तो नहीं होता था, अब जल भराव होने लगा। कारण जहां से उसकी निकासी थी वहां हम लोगों ने कब्जा कर लिया, जहां नालियां थी वहां हमने नालियां मूंद दी। अब चिल्ला रहे कि हमारे द्वारा थोड़ी भर रहा हो तो हम चिल्ले आवे, जी के द्वारा भर रहा हो, वो परेशान है कि हमारे द्वारा जल भर रहा हो। अरे ये भी तो देखो कि जो नाला जहां से निकलना चाहिए, अब वहां पर लोगों के खलिहान है, और खलिहान को अगर देखा जाए तो सरकारी भूमि में किसी की रजिस्ट्री नहीं है, किसी का पट्टा नहीं है, लेकिन वहां कोई भी अगर सरकारी काम होने के लिए कहे तो आदमी तुरंत उसका विरोध करने लगते हैं कि हमारी जमीन पे ऐसा हो रहा हो। हमारे यहाँ पे एक मेडिकल बना है बहुत पुराना, अभी कुछ समय पहले बना था, और उस मेडिकल में अगर देखा जाए तो वहां पे समय से डॉक्टर नहीं आते। अकेली सरकारी मेडिकल की बात नहीं कर रहे, हम इस पूंछ गांव की भी बात कर रहे हैं कि अगर रात में 11 बजे कोई बीमार हो जाए तो कई डॉक्टर ऐसे हैं जो रात के अपने किबार नहीं खोलत, और जब तक वो मरीज मोट पहुंचता है, मोट वाले तुरंत लिख देते रेफर टू मेडिकल कॉलेज झांसी, और झांसी वाले जब तक पहुंचे जब तक बाकी जम कर जाते। ये एक बड़ी समस्या। दूसरी शिक्षा वाली बात हो रही थी, तो मैं टीटी पास हूँ, सुपर टीटी पास हूँ, 5 साल हो गई सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, हम कहाँ चले जाए, अब तो डेटा ही निकल गई। बताओ अध्यक्ष जी। भाई तमाम मुद्दों पे बात भई, कोई नाली पे भैया, झकरन पे भैया, जल भराव भई। ये समस्या हम और आप सबकी मिलके हैं, एक आदमी की नहीं है, ना एक आदमी का कोई दायित्व बनता है। अगर वो कोई काम निपटा दे तो अगले प्रधान को तो कोई काम ही नहीं बचेगा। भाई रोड डला है, 5 साल बाद 10 साल बाद वो खराब होगा, इसके बाद आप उसका एस्टीमेट बन के जाएगा, पुनः निर्माण होगा। तो ये चीज़ें जो भी हो, तो कुल मिला के ये चीज़ आपने यहाँ पर मीडिया के सामने रखी हैं, हम सबको धन्यवाद कहते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर उजागर करो कि जो प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जो भी सुविधा हो सके तो उस पर सब लोग विचार करके इसका निर्माण हो। और युवाओं का खेलकूद की बात कर रहे थे भैया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। अब इस चीज़ पे हम लोग मंथन करेंगे कि कहाँ युवाओं के लिए दिक्कत आ रही, ऐसे ही और भी चीज़ यानी कि जल भराव की बात आ रही। तो ये चीज़ हम लोगों को, आप लोगों को सबको बिठा के एक ये चीज़ ऊपर तक ले जाना है। स्वाभाविक बात है, तब जब ऊपर जाएगी तो निश्चित से प्रस्ताव पार होकर वो काम हो जाएगा। तो ये पंचायत में ये बात अगली बार नहीं आएगी। यह बात बहुत अच्छी लगी हमें आपको कि जो लोग मुद्दा उठा रहे कम से कम जो नोट तो कर रहे, क्योंकि सुधारने को प्रयास करें। दूसरी चीज, पंचायत जो है, पंचायत के छोटे छोटे से काम रत, बड़े नहीं रत। ओवर ब्रिज बनवाने हो, पता चलो 1000 करोड़ की लागत से पुल बनवाने हो नदी में, ये काम नहीं रत। प्रधान जी अगर 2 मजूर लगा के रास्ता की झकुटियां कटवा दें, सोच के देखो कि गांव की तरफ से एक कार आ रही है, जैसे मोड़ा मोड़ी साइकिल से जा रहा है, और दूसरी तरफ से झकरा है, कार तो निकल गई, मोड़ा मोड़ी पूरे झकरा में छुल गए। क्या लगने मजूर 600 रुपया के कटवा दो झकरा, लेकिन नहीं करने प्रधान जी को। पूरी रास्ता में भैंसियां बंधी, रास्ता में बंधी भैंसियां, गिलारो हो रहा, रिश्तेदार गिर गिर पा रहे, जी कितने जा रहे, लेकिन प्रधान जी कह नहीं सका तू सके भैंसियां बाड़े में बांध लो। काहे ऊ की बकरी में 24 वोट है, प्रधान जी कहना तो 24 वोट कट जाए हैं। जे मुद्दा है प्रधान